शिवांगी, कहाँ हो तुम? सर मैं इस वक्त गांधीनगर में हूँ। शिवांगी, एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ सर? सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर को किसी ने किडनैप कर लिया है। ओह माय गॉड। एक काम करो, मैं तुम्हें उस जगह की लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम फटाफट वहाँ पहुँचो, हम भी पहुँच रहे हैं। डॉक्टर नहीं, हैवान हूँ हैवान। हम लोग कोरोना की डेथ बोलकर पेशेंट के बॉडी के पार्ट्स निकालते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। देखो, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। अब मुझे जाने दो। मुझे मत मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अच्छा, तो कुतिया पूरी बारात लेकर आई है। क्या हुआ शिवांगी? व्हाट? यस सर। एम्बुलेंस को कॉल करो या और बॉडी का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर।
तो वही है ना? जी जी मैडम, मैं राधे। यहाँ क्या कर रहा है? बस यूं ही घूम रहा था, घर जा रहा हूँ। आ कहाँ से रहा है? अरे मैडम, आप लोगों को हमेशा शक करने की आदत है। आपने कहा था कि शहर से बाहर नहीं जाना, लेकिन ये तो नहीं कहा था ना कि घर से बाहर मत जाना। तो थोड़ा घर से बाहर टहल रहा था। सर, अरे चल बैठ। अर्जुन, जी सर। अरे Arrest मैडम, him. अरे सर, चल। चल अरे सर, अरे चल। हाँ भाई, चल फटाफट बता, क्या कर रहा था वहां? साहब, वो क्या है ना, हमको घर में जरा भी अच्छा नहीं लगता। हम घूमने के लिए घर से बाहर निकले। हमारा कोई नहीं है साहब। हम तो पैदा ही निशाचर हुए थे। हमारा बाप हमको उल्लू बोलता था। हमारी आंखें रात में चमकती हैं साहब, ऐसा बोलता था। वो क्या है ना साहब, गाड़ी वाले लोग रात में शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं ना, तो सड़क पर निकलना डेंजर हो जाता है। और वो क्या है ना कि हमारी आदत है सड़क के किनारे बने चबूतरे पर चलने की। वो क्या है ना कि शतरंज की तरह वो बीच में काला सफेद बना होता है ना, तो हमको काले पे चलने की आदत है। सफेद पर पैर रखना मतलब आउट, और हम काले पे पैर रखते रखते गिनती करते हैं, समय का पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे ही हम काले पे काला पैर रखकर चलने लगे, और उधर सड़क आया, काला खत्म। हमको तो आउट ही नहीं होना था। भगवान ने हमको बचपन से ही एक जादू दिया है, और जो मैं दिमाग से सोचता हूं ना, वैसा का वैसा ही होने लगता है। वो काला सफेद दिखने लगता है, और मैं काले पर चलने लगा। पता नहीं वो बीच में किधर से आ गया। मैंने उसको बोला, हट जा यार, लेकिन वो समझा ही नहीं। ऊपर से वो पिया हुआ था। मैंने उसको बोला, देख, वो समझ ही नहीं रहा था। मैंने उसको पहले प्यार से समझाया, फिर मेरे अंदर का जानवर जाग गया, और हमको वो ऐसे देख रहा था जैसे वो हमको जानता ही नहीं कि हम कौन हैं। वो मेरे काले पे खड़ा था। अगर म्युनिसिपैलिटी का काला होता तो कोई बात नहीं, लेकिन वो काला तो मेरा था, मेरे दिमाग से बिछाया हुआ। उसको पता ही नहीं कि हम कौन। मैंने उसको बोला कि मैं राधे, उसको समझ में ही नहीं आया। मैंने उसको धक्का दिया, वो गिर गया, और गिरा भी तो कहां, मेरे काले पर। ऊपर से पी रखी थी, गिरकर उधर ही सो गया। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मेरा दिमाग सटक गया, और उधरी पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था, और मैंने पत्थर उठाकर उसको कूच डाला ऐसे। लेकिन फिर भी वो बच गया, मरा ही नहीं था। और उसने पुलिस को फोन कर दिया, और फिर उधर से ये मैडम हमको पकड़ लिया। भोसड़ी वाले, सर, ये तो रमन राघव की स्टोरी सुना रहा है। कौन रमन राघव? अरे वो है ना, काला सा एक्टर। अरे अपन बड़ा फैन है उसका। तूने देखी है उसकी पिक्चर? अरे सर, 25 बार देखिए सर, एक एक डायलॉग अपन बोल सकता है। माइंड योर लैंग्वेज। So- अपुन सपुन। सॉरी सर। कहानी अच्छी सुनाई तूने। थैंक यू सर, हाँ? थैंक यू। भोसड़ी के पुलिस वाले को चूतिया समझता है। फिल्मी कहानी सुनाता है। हाँ, अब वो क्या है ना साहब कि आप ही लोग तो टाइम पास करने के लिए बार बार मुझे बुला लेते हो।
तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना साहब कि कुछ आपको एंटरटेन करूं, और खासकर मैडम का। अच्छा अर्जुन, यस सर। इस हीरो की ना जी सर। अच्छे से खातिरदारी करो, बिल्कुल सर। और 4 डंडे इसकी तशरीफ पर मेरी तरफ से मार देना। जी सर। साले बता। शिवांगी बोल। बहुत शातिर इंसान है। सर छोड़ देते हैं इसे। व्हाट? अर्जुन। जी मैम। शिवांगी? सर मैं जानती हूँ इसे, इसने कुछ नहीं किया है, ये इनोसेंट है, शायद मुझसे ही गलती हो गई होगी। अर्जुन ओके सर। छोड़ दो इसे। जी सर। चल। थैंक यू मैडम, भगवान आपकी उम्र बहुत लंबी करे। चल चल। चलो शिवांगी। शिवांगी, ऐसा नहीं लगता कि इसे छोड़कर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी? नहीं सर, हमसे जो गलती हुई है हम उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब? सर मुझे शक ही नहीं, पूरा यकीन है कि शहर में जो भी मर्डर्स हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं इसका हाथ जरूर है, और इसके साथ और भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये काम किसी अकेले का नहीं हो सकता। तो साले को 3rd डिग्री देकर भी पता कर सकते हैं हम लोग। ये कौन सी बड़ी बात है? सर आपने देखा उसे कैसे वो हमें कहानियां सुना रहा था, और इसके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है, और अदालत से ऐसे ही छूट जाएगा। तो वैसे तुम्हारा क्या प्लान है? सर प्लान तो है, बलून ले लो, बलून, रंग बिरंगे बलून। बलून ले लो, बलून, रंग बिरंगे बलून। कोई है? अरे बलून ले लो, रंग बिरंगे बलून। बलून ले लो, बलून, रंग बिरंगे बलून ले लो। बलून ले लो, बलून। बलून। अरे साहब बलून ले लो ना साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। एक बलून ले लोगे तो आपको दुआ मिलेगी साहब, ले लो ना साहब। साहब ले लीजिए ना साहब, साहब 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 बलून ले लीजिए ना साहब, बहुत जोर भूख लगी है साहब, ले लीजिए ना साहब। साहब 2 दिन से कुछ नहीं खाया है साहब। ये लो। थैंक यू साहब, थैंक यू। सब आपका दिल तो बहुत ही बड़ा है साहब, आप तो दिल वाले निकले साहब। खाना तो बहुत ही अच्छा है साहब। थैंक यू साहब, आपने तो गरीब का पेट भर दिया साहब। वैसे साहब आप यहीं पे रहते हैं? मैं नशे में हूँ। मैं नशे में हूँ। अरे वाह रसीली, अरे वाह, मुझे वहाँ छोड़ के तू यहाँ दूसरों के साथ गुलछल्ले उड़ा रही है। का करी? तू तो कुछ खाए के देत नहीं बा, अब कोई और देत बा उमे भी परेशानी बा का? अच्छा
जवान कैची की तरह बहुत चपड़ चपड़ चलने लग गई है। अरे तोरी तो आदत पड़ गई है यहाँ वहाँ बाहर मुंह मारने की। रात को घर आ, फिर बताते हैं तुझको, समझी ना? और हाँ, रात को आटे आटे हमारी बोतल का इंतजाम करते आना, क्या समझी? नहीं तो तोरा टांगे तोड़ कर ना तोरा गले में लटका देंगे, फिर घूमते रहना बैल की तरह, समझी ना? मैं हूँ। ला ये चकना हमको दे दे। अरे दे। अरे बेबी, आप अभी तक जाग रहे हो? नींद नहीं आ रही है? ये टाइम है तुम्हारे आने का? तो इसमें गलत क्या है? मैं भी जॉब कर रही हूँ। आपको तो शादी से पहले ही पता था कि मेरे लिए मेरी जॉब कितनी इम्पोर्टेंट है। ड्यूटी के आड़ में कुछ और ड्यूटी तो नहीं कर रही? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। तुम्हारे पास तुम्हारे हस्बैंड के लिए टाइम नहीं। जॉब मैं भी करता हूँ, काम मेरे भी होते हैं, लेकिन मेरे पास तो तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम है। तुम्हारी जॉब में और मेरी जॉब में फर्क है गौरव, ये क्यों नहीं समझते हो तुम? फर्क जॉब में नहीं, तुम्हारी सोच में है। हाँ, नहीं है मेरे पास टाइम। तुम्हें जो समझना है समझो। बलून ले लो, बलून, रंग बिरंगे बलून। बलून ले लो, बलून ले लो, बलून। बलून ले लो, बलून, रंग बिरंगे बलून। बलून ले लो, रंग बिरंगे बलून ले लो। बलून ले लो, बलून। साहब, बहुत ही जोर के प्यास लगी है साहब। एक गिलास पानी मिल जात साहब तो। देखो ना, का जमाना आ गया साहब, कोई एक गिलास पानी तक नहीं पूछता साहब। थैंक यू साहब, थैंक यू। थैंक यू साहब, थैंक यू। देखो ना साहब, यहाँ तो कोई एक गिलास पानी तक नहीं पूछता है साहब। और आपका दिल तो साहब बहुत ही बड़ा है, और आपका घर भी साहब। हमारी माँ कहती है साहब कि नसीब नसीब की बात होती है साहब। अब देखो ना, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सब कुछ तो नसीब की ही बात होती है ना साहब। अब हमें देख लो साहब, खाना बदोशी से जिंदगी हो गई है साहब। छोटी सी खोलिया में रहते हैं। 4 दिन पहले आए थे साहब,
अब तो रोजी रोटी की तलाश में है, देखिए ना साहब। साहब साहब अगर जो खाए के मिल जाए साहब, सुबह से भूखे हैं साहब, एक गो बलून नहीं बिका है साहब। साहब सुपर टेस्टी साहब जी। कौन बनाता है ये खाना साहब जी? बहुत ही टेस्टी है साहब जी। मेरे पिताजी की, अच्छा अच्छा। मेरे पिताजी को एंटीक चीजें रखने का शौक था। साहब बहुत ही अच्छा है, हम रख ले का? तुम्हारे काम का नहीं है, तुम क्या करोगी? वो कहा है ना साहब, इससे हम अपने पति की नाक पकड़ के खिंचाई करेंगे। वो कहा है ना, कल अपने खाने को दे दिया था तो घर जाके बहुत ही गाली दे रहा था और मारा पीटा अलग से। उसके दारू का इंतजाम नहीं कर पाई तो उसने मुझे बेल से बहुत ही मारा साहब। ये देखिए साहब। साहब हम के न जाए के बा उस राक्षस के पास। सब हमके यही रख लो साहब। हम आपके घर का झाड़ू बर्तन और आपके खाना भी बना देंगे साहब, लेकिन हमके यही रख लो साहब। घर के किसी कोने में एक छोटी सी जगह दे दो साहब। देखो, मैं तुम्हें यहाँ तो नहीं रख सकता, लेकिन शहर से बाहर एक मेरा घर है, यहाँ तो मैं कभी कभी आता हूँ। तुम चाहो तो वहाँ रह सकती। साहब हम कहीं भी रह लेंगे साहब, हम कम से कम उसके मार से तो बच जाएंगे। ये क्या है? डिवोर्स पेपर मैंने साइन कर दिया है, तुम भी पढ़ के साइन कर देना। साहब आपका ये घर भी उतना ही बड़ा है जितना कि वो घर था। आपको अकेले डर नहीं लगता है? डर किस बात का है? ये है ना मेरे साथ, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती। ये कौन साहब? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये सामने वाला दरवाजा कभी मत खोलना तुम।